उत्तर प्रदेश से है, जहां की आज उपचुनाव की तारीखों की घोषणा संभव है। चुनाव आयोग आज घोषणा कर सकती है तारीखों की। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसी के साथ तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। बता दें आपको, चुनाव आयोग आज उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इससे पहले कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर देगा। हालांकि आयोग ने उस समय ऐलान नहीं किया था। अब हो सकता है, जब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ की भी चुनाव है, तो महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर उपचुनाव कराए जा सकते हैं। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, तमाम बता दें आपको 10 सीटों पर चुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं। रजत जी, जानना चाहेंगे इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच किन किन सीटों पर चुनाव होने हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्या तारीखों का ऐलान जल्द ही संभव है? बिल्कुल, देखिए, उम्मीद है कि आज जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 3:30 बजे, उस समय उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं जिनके ऊपर बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है, उनकी तारीखों का भी ऐलान आज संभव हो सकता है, किया जा सकता है। ऐसी उम्मीद लगातार की जा रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है, उससे इस बात का अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इन तारीखों का ऐलान महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ होगा। इस तरीके का अनुमान लगातार लगाया जा रहा था। लेकिन इन सबके बीच जो सियासी पारा है उत्तर प्रदेश का, वो लगातार गर्म है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी रैलियां एक तरीके से पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने 6 कैंडिडेट का नाम तक ऐलान पहले ही कर दिया है कि जिन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद खास तौर पर उत्तर प्रदेश का पहला ये उपचुनाव है और लिहाजा इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो अयोध्या की सबसे महत्वपूर्ण सीट थी मिल्कीपुर, वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के बैकफुट पे जाने की जो बातें थी वो लगातार की जा रही थी। इसलिए इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट को जिताने का जो जिम्मा है वो अपने कंधों पर लिया है और लगातार वो मिल्कीपुर में चुनावी रैलियां करते हुए पिछले कुछ दिनों में नजर भी आए हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उसका आगे आने वाले समय में भविष्य क्या होने वाला है, इसका भी एक तरीके का लिटमस टेस्ट इस उपचुनाव में होगा। क्योंकि जिन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, उनमें से कुछ ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस अपनी तरफ मांग रही थी। कांग्रेस चाह रही थी कि वो सीटें कांग्रेस के खाते में जाए। हालांकि 4 सीटों पर इस गठबंधन की तरफ से अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, नाम का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि शायद इनमें से कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कानपुर और उसके अलावा जो अन्य उपचुनाव की सीटें हैं, उन सभी सीटों को जीतने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। मतलब 10 आउट ऑफ 10 की मार्किंग भारतीय जनता पार्टी की हो, इस लिहाज से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। सदस्यता अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले कुछ दिनों में चलाया है, उस सदस्यता अभियान के दौरान ही इन चुनाव की तैयारियों का भी जो एक लेखा जोखा होता है, वो संगठन के लोग लगातार लेते हुए नजर आ रहे थे। तो कुल मिला के चाहे गठबंधन की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात हो, दोनों ही जो प्रमुख दल है उत्तर प्रदेश के, वो तैयार है इस उपचुनाव के लिए। बसपा की भूमिका क्या होगी, इसके ऊपर अभी सबकी निगाहें हैं कि क्या बसपा इन उपचुनाव में पार्टिसिपेट करेगी, या जिस तरीके से उपचुनाव में पार्टिसिपेट बसपा पहले नहीं करती आई है, इस बार भी इस तरीके उपचुनाव से अपने आप को बाहर कर लेगी। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इस समय बसपा के ऊपर अभी देखने वाली है। लेकिन जो प्रमुख दल है, खासतौर पर जो सीधी भिड़ंत भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश में होने वाली है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो दोनों तरफ से तेज है। आज जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद से ये जो तैयारियां हैं वो और जोर पकड़ेंगी और जो चुनावी रैलियों का शोर है वो और गर्माता चला जाएगा। चुनावी बयानबाजियों का जो दौर है वो और बढ़ेगा, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है कि जब जब अखिलेश यादव ने कोई मुद्दा उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से उस मुद्दे को कवर अप करने की कोशिश की है, उस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी को ही उल्टा घेरने की कोशिश की है।
है। लाल टोपी काले कारनामे जैसे तमाम ऐसे लाइनें थी जो पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कही गई। तो कुल मिला के तैयारियां दोनों तरफ से है और इंतजार है उन तारीखों का जिन तारीखों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की हैं। और वहीं कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में इस बार अपनी दमदार मौजूदगी दिखाए। खासतौर पर आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हो उससे पहले समाजवादी पार्टी का एक बेहतर कमबैक हो, इसकी तैयारियां समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की जा रही हैं। ठीक है रजत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस बार लड़ रही है। वहीं बीजेपी अकेले दमखम रखकर 10 सीटों पर